Hello guys, I welcome back English with Abhishek. इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्यूचर टेंस है ना, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब हमें बताना हो कि भविष्य में कोई घटना होगी तो वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसे हम हिंदी में सामान्य भविष्यकाल भी कहते हैं। तो मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ एकदम बेसिक से। तो इंग्लिश विद अभिषेक, मैंने उस पर एक 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 29 है। मैं ऑलरेडी 28 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अपनी इस 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग इच्छुक है और इंटरेस्टेड है वो जाके डे 1 से सारे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो या लेक्चर मिस ना हो पाए और डे वाइज सारे लेक्चर आपको मिलते रहिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, जिसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब हमें बताना हो कि भविष्य यानी फ्यूचर में कोई क्रिया या घटना होगी तो वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट या सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों के अंत में या तो गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, है ना, इसकी जो पहचान है। और एक और, इस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बिल का प्रयोग करेंगे। बिल सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो, है ना, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सभी के साथ बिल का ही प्रयोग किया जाता है ना। बिल का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो हमारी फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, या फ्यूचर सिंपल में हम जो हमारी उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है बिल, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम बिल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ही, शी, इट, नेम, या सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो, आई, वी, दे, यू, तो सभी के साथ हम बिल का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें जो मेन वर्ब होती है दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम चलेंगे इसके स्ट्रक्चर की ओर, है ना। कुछ इसकी कंडीशन भी होती है यदि हम चाहे तो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो इसकी कुछ कंडीशन है, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, है ना, और फिर हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है ना, कि भविष्य टू प्रेडिक्ट, है ना, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, है ना, इवेंट, है ना, जो फ्यूचर में हमारे इवेंट होने वाले रहते हैं उनको बताने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भविष्य की
भविष्य की घटना है, भविष्य की घटना भविष्यवाणी है ना, भविष्यवाणी करने के लिए है ना, करने के लिए ऐसा कोई वाक्य है ना, ऐसा कोई भी वाक्य जो फ्यूचर यानी भविष्य में होने वाली इवेंट है ना, इवेंट यानी घटना, मीन्स घटना को बताए है ना, कि भविष्य में या भविष्य करने वाली कोई ऐसा वाक्य जो होने वाली घटना या इवेंट को बताए, वहाँ पे भी हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भारत मैच जीतेगा है ना, भारत मैच जीतेगा, तो इंडिया विल विन द मैच। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम अंग्रेजी सीखेंगे ना, हम ये तो हम के लिए लगाएंगे वी लर्न, वी विल लर्न इंग्लिश है ना। तो भविष्य की जब हम भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य में होने वाला कोई घटना इवेंट के है ना, तो वहाँ पे भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एक जो सेकंड होता है इसमें तत्काल निर्णय है ना, तत्काल निर्णय व्यक्त करने के लिए, तत्काल निर्णय व्यक्त करने के लिए तत्काल निर्णय व्यक्त करने के लिए ऐसे वाक्यों को फ्यूचर यानी भविष्य फ्यूचर यानी भविष्य टेंस की सहायता से बनाए जाते हैं ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं फ़ोन उठाऊंगा है ना, एग्जांपल है
मैं फ़ोन उठाऊंगा। तो आई विल पिक अप द फ़ोन, है ना, आई विल पिक अप, है ना, फ़ोन उठाने को बोलते हैं पिक अप द फ़ोन, है ना। है ना, मैंने एक और एग्जांपल दिया कि अब रामू फैसला करेगा, है ना, अब रामू फैसला करेगा। तो नाउ रामू विल डिसाइड, है ना, नाउ रामू विल डिसाइड, है ना। तो देखिए, जो हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, या तो हमें तत्काल निर्णय को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, या ऐसी कोई भविष्यवाणी या इवेंट जो भविष्य में, है ना, भविष्य में वाली इवेंट या घटना को बताए, वहाँ पे भी हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा पानी पी लो। चलिए अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट के, है ना, या फ्यूचर सिंपल, दोनों एक ही होते हैं। ये हम फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि वे बाजार जाएंगे, है ना, वे बाजार जाएंगे। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो देखिए, वे के लिए सब्जेक्ट हम लगाते हैं दे, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, और जाने की जो वर्ब होती गो टू, और बाजार को बोलते हैं मार्केट, है ना। एक और एग्जांपल लिया मैंने कि हम खाना खाएंगे, है ना, हम खाना खाएंगे। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, तो सब्जेक्ट है हमारा हम के लिए वी विल, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो ना खाना खाने की जो प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं हम खाना खाएंगे। तो वी विल ईट, और जो पका हुआ खाना उसे बोलते हैं फूड, है ना। तो वी विल ईट फूड। एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम अंग्रेजी सीखेंगे, है ना, हम अंग्रेजी सीखेंगे। तो बी विल, यहाँ से देखो बी विल से सीखने की इंग्लिश लर्न, और ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश, है ना, बी विल लर्न इंग्लिश। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि वे क्या करेंगे भैया, वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। दोस्तों देखिए, खेलेंगे गे 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 गे, तो जिस वाक्य के अंत में, है ना, अभी मैंने बोला था कि गा गे गी शब्द आते हैं, तो उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट की सहायता में, जैसे मैंने देखो वे क्रिकेट खेलेंगे, तो जैसे गया आया हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, हमें
पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है और हम इसकी जो हेल्पिंग होती है विल और इसमें जो मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो सब्जेक्ट हमें पता ही होगा कि वे के लिए हम दे लगाएंगे, दे हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने, देखिए यहाँ से मैंने लिखा सब्जेक्ट दे, ऐसे विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, खेलने की जो वर्ब होती है ना प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गए हमारे क्रिकेट है ना, क्रिकेट है ना। नेक्स्ट एग्जांपल दिया मैंने, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा है ना, मैं पढ़ाई करूँगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई विल, और पढ़ाई करने को बोलते स्टडी है ना, आई विल स्टडी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है ना। दोस्तों इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं बाज़ार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, वे अंग्रेजी सीखेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश, वे कपड़े खरीदेंगे, दे विल बाय क्लोथ्स, हम मस्ती करेंगे, वी विल मेक फन। इस प्रकार से सेंटेंस बना था। तो चलिए आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसका जो सिंपल का सब्जेक्ट विल देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन हमारी ऑब्जेक्ट है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल कि वे बाजार जाएंगे, दे विल वर्ब की जाने की गो टू मार्केट, हम खाना खाएंगे, वी देखिए यहाँ से वी विल ईट फूड है ना। फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि वे क्रिकेट खेलेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा दे विल प्ले क्रिकेट, मैं पढ़ाई करूँगा, आई विल स्टडी है ना। इस प्रकार से हमें बनाना है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट दिया हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। जैसे मैं मार्कर खरीदूंगा, आई विल बाय मार्कर है ना। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ है ना। फिर हम अब जो 5 पैटर्न होते हैं उसमें मैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगा है ना। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट होता है हमारा निगेटिव, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव, जिससे हम नकारात्मक इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बोलते हैं ना। तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे जाएगी, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब तो विल को आगे ले आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है ना। नेक्स्ट जो होता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारी ऑब्जेक्ट आ जाएगी है ना। फिर जो हमारा WH होता है, कोई सा भी WH, तो यहाँ पे हम कोई सा भी WH को रखेंगे, जो भी व्हाट हाउ व्हेन वेयर जो भी यहाँ पे दिया होगा हमारे वाक्य में उसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमें विल को रखना है हेल्पिंग वर्ब को, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना। तो अब हम लेंगे एग्जांपल है ना कि वह गाना गाएगी है ना। एक हम एग्जांपल लिया कि या वह गाना गाएगा, एग्जांपल है वह गाना गाएगा है ना। देखिए इस हिंदी के वाक्य के अंत में गाया है ना, या फ्यूचर में कोई घटना होगी कि भैया अभी मतलब वह गाना गाएगा है ना, अभी तो गाया नहीं, तो ये फ्यूचर की घटना है हमारी, फ्यूचर का इवेंट है ना। तो सब्जेक्ट
वह के लिए हम लगाएंगे ही, है ना, ही के लिए ही, और यहाँ से हम लगाएंगे विल, ही विल, और जो गाने की प्रोसेस बोलते हैं सिंग, है ना, ही विल सिंग अ सॉन्ग। फिर मैंने नेक्स्ट बोला कि वह गाना नहीं गाएगा, है ना, ये हमारा सिंपल हो गया। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, है ना, वह गाना नहीं गाएगा, है ना। तो हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो ही के लिए यहाँ से देखिए मैं लगाया, पहले ही के लिए हम सही, वह के लिए ही लगाया, ही, यहाँ से फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, देखिए ही विल नॉट, यहाँ से मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई सिंग अ सॉन्ग। फिर नेक्स्ट जो होगा, क्या वह गाना गाएगा, इंटरोगेटिव बनाने के लिए ना, क्या वह गाना गाएगा, तो क्या के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो यहाँ पे हम विल को आगे ले आएंगे, विल के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, विल के बाद ही, है ना, विल ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गाने की सिंग, ऑब्जेक्ट है सिंगर सॉन्ग, है ना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि इंटरोगेटिव निगेटिव, है ना, आई फॉर इंटरोगेटिव, एन फॉर निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, क्या वह गाना नहीं गाएगा, है ना, नहीं गाएगा। तो अब ये वाले हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया हमारा विल ही, यहाँ से लिखा मैंने नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाएगा, विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर लास्ट जो हमारा WH होता है, WH के लिए मैंने लिखा कि वह गाना क्यों गाएगा, है ना, वह गाना क्यों गाएगा। तो ये क्यों के लिए हम, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, या फिर जिसे हम WH फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, करता है, तो इसके लिए हम क्यों के लिए वाई का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई यहाँ से, है ना, फिर यहाँ से हमने लिखा विल, यहाँ से सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसका देखिए ही विल सिंग अ सॉन्ग, है ना, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल यहाँ से विल ही सिंग सॉन्ग, फिर नेक्स्ट विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, WH के लिए वाई, फिर यहाँ से विल ही सिंग अ सॉन्ग, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि हम अंग्रेजी सीखेंगे, बी विल लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, बी विल नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीखेंगे, विल वी लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, विल वी नॉट लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी कब सीखेंगे, व्हेन विल वी लर्न इंग्लिश, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, है ना। तो हम कुछ एग्जांपल और लेंगे, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, है ना। जैसे मैं बोला कि
हम कपड़े खरीदेंगे, है ना। We will buy clothes। हम कपड़े खरीदेंगे। We will buy clothes। हम कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो इसके लिए देखिए, we will not buy clothes। देखिए, हम के लिए सब्जेक्ट वी और हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है बी विल, और ख़रीदने की जो हमारी मेन वर्ब होती है जिसे बोलते हैं बाय, और ऑब्जेक्ट हो हमें क्लोथ्स, है ना। हम कपड़े खरीदेंगे। बी विल बाय क्लोथ्स। हम कपड़े नहीं खरीदेंगे। बी विल नॉट बाय क्लोथ्स, है ना। क्या हम कपड़े खरीदेंगे, है ना। ये हमारा हो गया एस एन। क्या हम कपड़े खरीदेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे। विल बी, खरीदने की जो हमारी वर्ब होती है बाय, ऑब्जेक्ट है हमारे क्लोथ्स, है ना। विल बी बाय क्लोथ्स, आई एन, है ना। क्या हम कपड़े नहीं खरीदेंगे। विल बी नॉट बाय क्लोथ्स, है ना। WH, हम कपड़े क्यों या कब खरीदेंगे, है ना। हम कपड़े कब खरीदेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा कब के लिए व्हेन, इसके बाद हमारी हेल्पिंग हो जाएगी व्हेन विल बी बाय क्लोथ्स, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि, है ना, हम कपड़े खरीदेंगे तो सब्जेक्ट वी विल बाय क्लोथ्स। हम कपड़े नहीं खरीदेंगे। बी विल नॉट, है ना, नहीं के लिए नॉट, बाय क्लोथ्स। क्या हम कपड़े खरीदेंगे तो विल बी बाय क्लोथ्स। क्या हम कपड़े नहीं खरीदेंगे तो विल बी नॉट बाय क्लोथ्स। हम कपड़े कब खरीदेंगे तो कब के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे लगा दिया व्हेन, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई व्हेन विल बी बाय क्लोथ्स, है ना। तो मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ। आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, है ना। तो है ना, इसका देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट जो हमारा टेंस होता है ना, उसका सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं बाज़ार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं खाना खाऊंगा। आई विल ईट फूड, वे अंग्रेजी सीखेंगे। दे विल लर्न इंग्लिश, बच्चे स्कूल जाएंगे। चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल, मैं अंग्रेजी की किताब खरीदूंगा। आई विल बाय इंग्लिश बुक, भारत मैच जीतेगा। इंडिया विल विन द मैच, है ना दोस्तों। इस प्रकार के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना। जैसा कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि दोस्तों गाइस आपसे कोई वीडियो या लेक्चर मिस ना हो पाइए, है ना। और आपको डे बाय डे
डे बाय डे मेरे सारे लेक्चर मिलते रहे। और दोस्तों यदि आपसे आज हमारा डे 29 था, यदि आप डे 1 से क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं है ना उस प्लेलिस्ट का लिंक आप पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप चाहे तो डे 1 से सिस्टमेटिक ढंग से डे बाय डे सारे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको अब मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। तो बाय बाय, जय हिंद।